Leadership Awards, Sigma Healthcare Awards, डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज अभी जो हैं हमारे चीफ मार्शल चौधरी साहब आए हुए हैं, वो पुरस्कार दे रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। हमारे साथ अध्यापक ललिता जी हैं और इसको अभी पुरस्कार दिया है एयर चीफ मार्शल ने। सर, मैं जानना चाहूँगा आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं ललिता अध्यापक भारत देश के सभी शिक्षक साथियों की ओर से सिक्स सिग्मा का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो ये मुहिम की है शुरू की, जो देश में विभिन्न प्रकार के विभिन्न आयामों में एक प्रेरणादायी कार्य कर रही हैं महिलाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उनको पुरस्कार किया है। वाकई में बहुत ही गौरवान्वित पल है कि जब इतनी बड़ी संस्था हम जैसे शिक्षकों को इतने बड़े मंच पर लेकर आती है। अब मैंने देखा है कि अभी हरियाणा के एक्स सीएम साहब भी मंच पर उपस्थित हैं, चीफ परमवीर चक्र भी हैं, पद्मश्री अवार्डीज़ भी हैं, हीरो कलाकार यशपाल साहब भी हैं जिनकी फिल्में और वेब सीरीज़ में आस्तुति होती है। तो शिक्षक समाज को सम्मान देने का मतलब यह है कि रक्षक, चिकित्सक और शिक्षक जब तक उच्च कोटि का सम्मान प्राप्त नहीं कर लेंगे, जब तक उन्हें उनका सही हक और अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक मैं समझती हूँ एक अच्छे समाज की नींव रखना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सिक्स सिग्मा के लिए कहना चाहूँगी कि उसे लगता है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे लगता है मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे लगता है आसमान कुछ कम है, मुझे लगता है आसमान कुछ कम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि चैनल के माध्यम से आप शिक्षकों को जो मान सम्मान बढ़ाते हैं। और शिक्षकों के लिए तो इतना ही आता है कि जब उनको पारितोषिक दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और समाज में जब तालियां बजती हैं, तो इसी से प्रेरित होकर शिक्षक एक राष्ट्रीय निर्माता के तौर पर सृजना करता है, एक नई पीढ़ी को आगे लाने में सक्षम होता है। धन्यवाद मैम। और मेरे भी फादर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उन्होंने पढ़ा है। इंजीनियरिंग करने के बाद और टीचर्स डे मनाया जाता है जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट थे राधाकृष्ण जी के नाम से। अच्छा। मैं एक आखिर में आपसे युवा के लिए क्या मैसेज आप देना चाह रही हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित भारत की तरफ 2047 की तरफ देश को ले जा रहे हैं, तो आपका क्या मैसेज है युवा को? देखिए, परम आदरणीय मोदी जी के अथक प्रयास तो हैं ही, लेकिन साथ में मैं एक वास्तविक सच्चाई ये भी कहूँगी विद्यालयों की ओर से कि बढ़ते बोझ के बस्ते में बच्चे दबते जा रहे हैं। हम 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, BA के बाद, MA के बाद तक भी कोई हुनर, हाथ के स्किल, कोई कारोबार, कोई रोजगार या कोई ऐसा आत्मविश्वास नहीं बच्चे को दे पाते हैं कि किसी भी कक्षा से निकलकर बच्चा विद्यालय के बाहर जाकर अपना कमाई कर सके या स्वाभिमान से सर उठा के जी सके। बढ़ती बेरोजगारी है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम झूठे सपने देते हैं कि हर किसी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। अभी तक आज़ादी के 70 सालों के बाद भी अभी तक धरातल पर ऐसा कोई कार्यक्रम संभव नहीं हो पाया है। तो मेरी इतनी मनोकामना और उम्मीद और एक आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि विद्यालयों में कुशलता हो, विद्यालयों में कोई कौशल हो, विद्यालयों में हाथ का हुनर हो। ये साक्षरता तो बहुत बढ़ गई है, अभी शिक्षा संस्कार बहुत बाकी है। तो जैसे गुरुकुल की पद्धति होती थी कि हम लोग कढ़ाई भी, बुनाई भी, सिलाई भी और हर प्रकार का हुनर देते थे, वो बहुत आवश्यक है। एक बार फिर से उसको आगे लेकर आने की अब बहुत ज़रूरत है। और हम सबकी भी ये जिम्मेदारी है, समाज की, मीडिया की भी जिम्मेदारी है, समाज में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हाथ का हुनर बहुत ज़रूरी है। साथ में शिक्षा भी हो, संस्कार भी हो, बहन बेटियों का मान सम्मान न केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हो, अपितु हर पल हर क्षण एक ही दृष्टि से बहन को देखा जाए। जैसे घर की माँ बहन बेटी के लिए उन सबका सम्मान होता है, वैसा ही सम्मान समाज की हर वर्ग की महिला के लिए होगा। तब हमें समझ में आएगा कि हमारा देश विश्व गुरु की उपलब्धि पर आ चुका है और सच मायने में महिला को सम्मान मिला है। आपने जो बोला है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आपका ये जो मैसेज है ये हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे कौशल विकास मंत्री हैं, उनके पास जाए, राजीव चंद्रशेखर जी, और जो IT विजन अश्विनी वैष्णव जी, जो लोग हम लोग देख रहे हैं जो काम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पे, तो आपका मैसेज हम चाहेंगे कि उनकी तरफ जाए। धन्यवाद सर।